सुबह की पहली किरणें अभी नमूदार ही हो रही थीं कि अचानक वादिये हिज्र की खामोशी एक ऐसी दर्दनाक गूंज से लरज उठी जिसने दिलों को दहला दिया। ना हवा चल रही थी, ना कोई जी रूह बोल रहा था कि अचानक एक देव कामत पहाड़ी चट्टान किसी कागज़ की तरह बीच से फट गई। गर्दो गुबार के बादल उठे, रोशनी की एक लहर कौंध गई और उस पथरीले सीने से एक अजीम शान हैरत अंगेज ऊँटनी बरामद हुई। ये कोई आम मंजर न था, ये कुदरत का वो मोजज़ा था जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पुकार पर ज़ाहिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मियाँ आमिर और आज मैं वो सच बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले आपको कभी नहीं बताया गया। इस कहानी का पस मंज़र उन गुमनाम मुसाफिरों से जुड़ा है जो कौमे आद की तबाही के बाद ईमान की दौलत समेटकर नई ज़मीनों की तलाश में निकले थे। सफ़र कठिन था, लेकिन तकदीर उन्हें वादिये हिज्र ले आई जहाँ से कौमे समूद का आगाज़ हुआ। अल्लाह ने इस कौम को वो कमालात बख्शे कि अक्ल दंग रह जाए। उनके हाथों में वो हुनर था कि संगलाख पहाड़ों को तराश कर बुलंदो बाला सुतून और आलीशान महल खड़े कर देते। आज भी उनकी तराशी हुई दीवारें और नक्शो निगार इंसानी महारत का मुँह बोलता सबूत हैं। लेकिन अफसोस, जब ताकत हद से बढ़ी तो दिलों पर गुरूर के ताले लग गए। वो नेमतों के नशे में अपने खालिक को भूल बैठे और पत्थर के बेजान बुतों के सामने सजदारेज हो गए। इन्हीं तारीक राहों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सूरत में हिदायत का एक नूर चमका। आपने बड़े प्यार और हिकमत से पुकारा कि ऐ मेरी कौम, इस एक अल्लाह की बंदगी करो जिसने तुम्हें ये सब कुछ अता किया। मगर जवाब में तंज के तीर चले और मौजज़े का मुतालिबा किया गया। जब चट्टान से वो नाक़तुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी नमूदार हुई तो एक अजीब इम्तिहान शुरू हुआ। एक दिन कुटिया का सारा पानी उस ऊँटनी का होता और बदले में वो पूरी कौम को सैराब करने जितना दूध देती, और अगला दिन कौम के लिए मुख्तस था। मगर हसद और सरकशी ने उन्हें चैन ना लेने दिया। अंधी नफ़रत में डूबे चंद बदबख्तों ने एक रात घात लगाकर अल्लाह की इस अजीम निशानी को लहूलहान कर दिया और उसे कत्ल कर डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और लहजे में दुख जब उन्होंने आखिरी तंबीह की, अब सिर्फ 3 दिन है, अपनी ज़िंदगी जी लो। अज़ाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहले दिन चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए, दूसरे दिन गुस्से और तपिश से सुर्ख हुए और तीसरे दिन मौत की स्याही चेहरों पर छा गई। फिर वो होलनाक फजर आई जब आसमान से एक ऐसी चीख सयाह उतरी जिसने पहाड़ों को हिला कर रख दिया। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि लोगों के कलेजे फट गए और रूहें जिस्मों के कफस से परवास कर गईं। वो अजीमुश्शान महल और पहाड़ों में तराशे गए मजबूत घर कब्रिस्तान बन गए। किनारे खड़े हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने नम आंखों से अपनी बस्ती को अलविदा कहा, क्योंकि उन्होंने नसीहत के बदले हलाकत को चुना था। आज मदाइने सालेह के खंडरात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अल्लाह की निशानियां झुटलाने वालों का ठिकाना सिर्फ इबरत की दास्तानें रह जाता है।